बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत है। उम्मीद है कि आपको पहली क्लास में बहुत कुछ समझ आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये गूगल एड वर्ड की क्लास नंबर 2 है। ये भी सर उस्मान लेंगे क्लास। ये उनके लेक्चर हैं, तो काइंडली आपने बस इसको गौर से सुनना है और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है। सुनना भी है और साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी करना है, वो कैसे कर रहे हैं साथ साथ आप भी करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। और इंशाल्लाह बस मज़ीद कुछ दिन तक हम इस टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे, जूम पे लाइव लेंगे इंशाल्लाह। प्रोफाइल नहीं देखनी, मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की बहुत पुरानी है, वो भी मेरे किसी स्टाफ ने बिल्ड की हुई है। ओके जी, सो लिंक्डइन, लिंक गूगल एडवर्ड्स, गूगल एड कॉन्फ्रेंस। ओके परफेक्ट। ले जनाब, ये गूगल एड कॉन्फ्रेंस है, पता है ये गूगल एडवर्ड्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। गूगल एडवर्ड्स इसका एक हिस्सा है। एडवर्ड्स कॉन्फ्रेंस में मैं आता हूँ, उसको खोलता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये आप आ जाइए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट। ठीक है जी। I believe my network is now slow. यार एक सेकंड ठहरिएगा, मेरा ख्याल है ये मुझे अपना ना, मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ। बच्चों ने मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना इस टाइम सारी यूट्यूब इसके ऊपर डाली हुई है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दादा बच्चों की, बच्चे बच्चों के दादा, बच्चों की दादी, हर एक का अलग से इंटरनेट और वो टैबलेट, और उसके ऊपर कोई अर्तुल देख रहा है और कोई खैर। एनीवेज, एक सेकंड जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। इट्स रियली स्लो। ओके जनाब, तो ये देखिए जनाब, ये मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ। आवाज आ रही है जी सबको? हमजा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपके पास। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, मैंने गूगल एडवर्ड्स जो है स्पेशलिस्ट लिखा, स्पेशलिस्ट के स्पेलिंग लिखे थे गाइस। ओके जी, गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट मैंने लिखा यहाँ पर, तो आप देखो सबसे पहले एक आ रहा है ढाका का, बांग्लादेश का। ठीक है जी। उसके बाद साहब आ रहे हैं बेंजामिन। ठीक है जी, राइट। उसके बाद हमाद फहीम है, और उसके बाद नीचे, और ये मैं बहुत से लोग और देखता हूँ। ठीक है जी, गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट। ठीक है जी, परफेक्ट जनाब। उसके बाद रिशाव तिवारी है, सोनिया हमीद है, फवाद यूसुफ हैं, जेसन। ठीक है जी, चाहे जो भी ये लोग हैं। अच्छा, मैं किसको खोलूं जनाब? ओके, आ, मेरे ख्याल से खोलते हैं ये फवाद यूसुफ को खोलते हैं, पाकिस्तान से साहब साहब। फवाद यूसुफ, परफेक्ट। आप ये देखो कि फवाद ने अपनी फोटो के अंदर सामने भी गूगल लिखा रखा है, और उसकी कैप भी गूगल की पहन रखी है। ठीक है, कॉमसेट इंस्टीट्यूट से ये पढ़े लिखे हैं, और क्लियरली लिखा है गूगल एडवर्ड्स एंड पीपीसी। आगे आपने उनका क्या लिखा है? टॉक अबाउट पीपीसी, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पाकिस्तान से हैं, 3,000 बंदा इनको फॉलो करता है, और 500 प्लस इनके कनेक्शंस हैं। और आगे आप आ जाओ, हाइलाइट्स के अंदर देख लो, फीचर उन्होंने, फवाद ने हाइलाइट्स की हैं कि जी फवाद जो हैं डिजिटल मार्केटर हैं। ये उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाया है, फवाद ने जो डिजिटल गुरु ब्लैक बेल्ट। वाह, अब ये देखिए, डिजिटल गुरु ब्लैक बेल्ट की यकीनन गूगल ने नहीं दी होगी, नो वन इज गोना वेरीफाई दैट। डिजिटल गुरु ब्लैक बेल्ट है। आगे आइए जनाब, डिजिटल
डिजिटल गुरु ब्लू बेल्ट है, उसके बाद जनाब कांग्रेचुलेशन है, शॉपिंग एड सर्टिफिकेशन इनके पास है, कांग्रेचुलेशन है, गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन के पास है। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि ये सारे का सारा, ये सारे का सारा ये क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। ये उन्होंने कहाँ से किया है? ये उन्होंने यूसी डेविस जो भी यूनिवर्सिटी है कोर्सेरा से, वहां से किया है। अब आप देखते हैं कि यार यूसुफ ने किया है तो मुझे ये सर्टिफिकेट लगाना है, तो मैं क्या करूं? तो आप भी जा सकते हैं यूडेमी के ऊपर, जाके वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन हम लोग गूगल की यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहेंगे। 2 माह के अंदर हम लोगों ने उतना ही काम करना है जितना हम कर सकें। एक्सपीरियंस के अंदर आप आ जाओ, ये देखो पीपीसी एक्सपर्ट है, ये गूगल एड्स मैनेजर है, ये द ब्राउन स्टोर फुल टाइम जॉब करते हैं पाकिस्तान में। 2000 से लेके ये जॉब कर रहे हैं और अभी तक 1.5 साल हुआ है उन्हें। और अब आपने करना है, पढ़ना है ध्यान से। Defining and implementing overall PPC strategies for the companies in accordance with the business objective. ठीक है पाजी? Develop and manage PPC bidding strategy and be responsible for the bottom line success of our paid search efforts. Monitor, analyze, and report on performance and paid search expenditures and optimize spending based on projected ROI. अच्छा यार देखो, आप लोगों ने सोचा होगा कि यार गूगल एडवर्ड्स की क्लास लेने आए उस्मान साहब ने लोगों की प्रोफाइल दिखाना शुरू कर दिया। भाईजान वो आप जाके गूगल एडवर्ड्स खुद भी सीख सकते हो, ठीक है। मैं आपको आपको बेचना है, बेचने के लिए मुझे आपका मुंह सुर्खी पाउडर लगाना पड़ेगा, आपके बाल बनाने पड़ेंगे, आपको प्रेजेंटेबल करना पड़ेगा कि दुनिया के सामने आप प्रेजेंटेबल हो। अब आप ये देखिए, ये देखिए, ये है कैड, ठीक है। ये आपको मैं बैनर लगा रहा हूँ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इवेंट रिटर्न्स 2022, ये उनका पेज है, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ, ये फवाद यूसुफ का हमने देख लिया, एक्सीलेंट प्रोफाइल। आगे आ जाओ, मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ गूगल एडवर्ड्स। अब आता है, हम बेंजामिन को जाकर देखते हैं, बेंजामिन राइट, ले जनाब बेंजामिन राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब ये आप देखो कि बेंजामिन राइट ने क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग ऑपरेशंस मैनेजर, मार्केटिंग ऑटोमेशन, गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट, पेड मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, सर्च स्ट्रेटजिस्ट, ठीक है जी। तो अभी मुझको ये नीचे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानियों, दुनिया के अंदर, ठीक है, अगर आप किसी कामयाब शख्स को कॉपी भी कर लें, ठीक है, तो आपकी कामयाबी जो है काफी हद तक यकीनी हो जाती है। लेकिन जिस तरह हम लोग सीवीज कॉपी करते हैं, तो आपने सीवी कॉपी करते हुए अपने जेंडर का ख्याल रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे पास एक साहब जॉब लेने के लिए आए और वहां पर जेंडर लिखा हुआ था उनका। तो शायद यस खतून जॉब लेने के लिए आए, तो उनका जेंडर लिखा हुआ था। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आराम से क्या इसको, फोन को, टैबलेट को, लैपटॉप को सामने रख दीजिए ताकि सेशन कंटिन्यू करे। आप अभी जूम सीखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ऑलराइट जी, तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, ठीक है, जॉब लेने फीमेल आई है, नीचे जो जो सीवी दे रही है उसके ऊपर जेंडर लिखा था मेल। तो मैंने उनसे पूछा कि मोहतरमा आपने सीवी खुद बनाई है? कहने लगी मेरी भाई ने बनाई है। तो मैंने कहा जी भाई ने की अपनी सीवी है? कहने लगी नहीं, उनके आगे से दोस्त की सीवी है, ठीक है। तो आपसे ये जो यहाँ पर मैं जिक्र करने लगा हूं, आपने अभी नेक्स्ट असाइनमेंट नोट कर लें,
कि आप लोगों ने 10 गूगल एडवर्ड्स स्पेशलिस्ट जो होंगे, जिनकी गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट होंगे फाइवर के ऊपर और कहां पर, लिंक्डइन के ऊपर, आपने उनकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एक एक्सेल की शीट के अंदर। जो एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर की जाएगी, वहां पर आपका आईडी होगा, आगे आपने 10 प्रोफाइल शेयर करनी होगी फाइवर की और 10 लिंक्डइन की। और फाइवर की प्रोफाइल के साथ भी आपने लिखना होगा कि आपको उसके प्रोफाइल के अंदर कौन सी चीज अपीलिंग लगी, और लिंक्डइन के प्रोफाइल के अंदर भी आपको कौन सी चीज अपीलिंग लगी। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें तो आप एटलीस्ट किसी को प्रेजेंट करने से पहले जेंडर वेरीफाई जरूर कर लें। आप ये वेरीफाई जरूर कर लें कि आपने जो अपनी सीवी पे लिखा है, आपने अपने जो प्रोफाइल पे लिखा है, क्या आप उसको करने के अहल भी हो, अगर नहीं हो तो क्या आप अहल बनना चाहोगे। ठीक है जी। तो आप सब लोगों ने अभी मुझे ये बताना है कि क्या किसी का प्रोफाइल ऐसा खूबसूरत है जिसने फेसबुक का जो कवर है उसके ऊपर भी लिखा हो समथिंग लाइक दैट, और अपने प्रोफाइल के अंदर भी छोटी सी डिटेल लिखी हो अपने बारे में, या किसी से कॉपी करके लिखा हो। जी जनाब, जी जनाब, हाथ खड़ा कीजिए अपना प्लीज, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। मैं यकीनन आप लोगों से कॉपी करवाऊंगा लोगों की चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कॉपी भी करेंगे लेकिन अपना दिमाग तो हम लोग उसको हाजिर नाजर रखेंगे ना। जी जनाब, किसी का हाथ खड़ा हुआ? ओके नईम, आपकी टर्न हो चुकी है। मैं चाहूंगा, ओके, यहाँ पर सैयद राशिद अली साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे मेरे एज फेलो हैं। सैयद राशिद अली साहब, आप प्लीज आइएगा और आप बताइएगा जी अपनी प्रोफाइल आप हमें यहाँ पर लिंक शेयर कीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर 2 मिनट बताएं कि आपने कैसी प्रोफाइल बिल्ड की, क्या किसी की आपने पहले प्रोफाइल चेक की किसी गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट की। जी सर, गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बिल्कुल फाइवर के अंदर भी जो पहले से गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट थे उनकी प्रोफाइल चेक करी और उन्हीं को कॉपी करते हुए अपने अंदाज में उसको क्रिएट करते हुए गिग बनाया। और इसी तरह फेसबुक के ऊपर भी मैंने अपना वॉलपेपर भी उसी हिसाब से लगाया, यानी गूगल एड्स वालों का जो अपना टाइटल है, और फिर नीचे फिर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसी हिसाब से उसमें लिखी है मैंने अपने बायोडेटा में और दूसरे प्रोफाइल में। और परफेक्ट। तीसरी फिर मैंने, अब ये लिंक दीजिए ना, पहले हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। सर वो अभी लैपटॉप का इशू है, मैं लिंक नहीं दे पाऊंगा, मैं मोबाइल से नहीं, कनेक्ट हुआ हूँ। तो वो मैं मुझे आपकी नो क्लासरूम में प्रॉब्लम। अपडेट हुए, क्लासरूम में अपडेट हुए हैं सब सारे। आप मुझे ये काइंडली अगर बताइए, 10 आप मुझे अपना फाइवर के आपने मुझे लिंक्डइन पे अपना नाम बताइएगा। ये नाम है सर, सैयद मीट राशिद। राशिद नाउ, मीट राशिद RAASHID नाउ। मीट राशिद नाउ। ये आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे सर्च करेंगे इसको, मेरे ख्याल से लिंक्डइन के ऊपर तो ऐसी प्रोफाइल नहीं आएगी आपकी। सर आई थिंक वो अपना यूआरएल बता रहे होंगे linkedin.com/in/meet Rashid now, ऐसा चेक करें सर। लिंक्डइन जो है, लेट मी चेक, मीट राशिद नाउ अनअवेलेबल है जी, ये तो नाम अवेलेबल नहीं है। जी राशिद भाई, ये मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। लिंक्डइन IN/ मीट, अच्छा राशिद AA से है। हाँ जी, आ गया राशिद अली, वाह जी वाह। अच्छा जी, गूगल एड्स, परफेक्ट सर। राशिद अली, गूगल एड्स कंसल्टेंट एट फ्रीलांसर।
अच्छा ये देखिए गूगल एड कंसल्टेंट जो है राशिद भाई, आपने ध्यान रखना है, एड फ्रीलांसर इज नथिंग फ्री। आप गूगल एड एड कंसल्टेंट एंड स्ट्रेटजिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। गूगल एड एड्स कंसल्टेंट एंड स्ट्रेटजिस्ट। फिर आप स्ट्रेटजिस्ट का वर्ड जो है गोरे के दिमाग के अंदर ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ तब तब्दीली ले आता है। उसको मालूम है कि ही नीड्स राइट स्ट्रेटजी टू बेसिकली सेल समथिंग, राइट। स्ट्रेटजिस्ट का वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट द कंसल्टेंट। कंसल्टेंट सिर्फ वो लोग यूज कीजिएगा जिन्हें लगे कि दे आर वेरी एनालिटिकल पीपल और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप आम के अंदर लिख सकते हैं, यू कैन राइट अप द सिंपल PPC, ठीक है। और लाइक पे पर क्लिक जो है, एड्स मैनेजर लिख सकते हो आप शॉपिंग एड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप चीजें आप लिख सकते हैं। अच्छा जनाब मैं आपकी पढ़ूं, टॉक अबाउट SMM, Amazon, गूगल लीड्स, गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एडवर्टाइज। अच्छा यार देखिए, एक मैं आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करूंगा आप तमाम लोगों से कि अगर आपने गूगल ऐड, मैंने क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल भर सकता हूँ बिकॉज मेरे बिजनेसेस हैं, आई एम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो भी मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी एक चीज के ऊपर आपने रहना है। आपने ये भी नहीं लिखना SEO सपोज। आप आप देखिए, मैं अब यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यू विल नॉट सी दिस। ये आपको गूगल एडवर्ड्स है ना, ये आपको किसी अमूमी तौर पर किसी गोरे की उसमें नहीं आएगा। अब आप ये देखिए, ये पुराने ये जी ये मैट है, मैट ग्रेव्स, ये आ जाइए जी। मैट ग्रेव के अंदर ये देख लीजिए आप, डिजिटल मार्केटर, SEO, SEM, PPC, सोशल, गूगल एडवर्ड्स। यहाँ पर अमेजोन नहीं आएगा, eBay नहीं आएगा, ठीक है। आप आगे आ जाइए जी। आप इस तरह लिख सकते हो, ये डिजिटल मार्केटर। अगर आपको लगता है कि यू हैव लाइक एक्सपर्टीज इन SEO, SEM या PPC, लेकिन दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप किसी एक स्किल के अंदर रहो, किसी एक स्किल के अंदर हो। आपकी आपकी जो ग्रोथ है, गूगल भी आपको सीरियस लेगा, लिंक्डइन भी आपको सीरियस लेगा और आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी अर्निंग की। मैं ये एडवर्ड्स की, ये देखिए आपके सामने देख रहा हूँ, ये फवाद यूसुफ ने सिंपल गूगल एडवर्ड्स और PPC लिखा और इसने बहुत अच्छी जो है अपनी प्रोफाइल बिल्ड की हुई है। अब आगे ये देख लो, ये विजय साहब हैं, SEO PPC एग्जीक्यूटिव एट RPA, ठीक है जी। PPC कंसल्टेंट, एडवर्ड्स एनालिटिक्स, सर्टिफाइड ई-कॉमर्स, Amazon, गूगल। ये सोनिया हमीद है, ये भी पाकिस्तान से हैं, ठीक है। ये गिटी जो है, ये PPC एग्जीक्यूटिव, सिंपल न्यूयॉर्क PPC एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लुकिंग जॉब इन PPC, बेचारा जॉब ढूंढ रहा है PPC, ओके परफेक्ट। अब ये देख लीजिए जी, मोहम्मद अदील है, गूगल एडवर्ड्स डिजिटल मार्केटर, SEM मार्केटर, और ये भी अल्बानी न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर ओके आपको सर। एक चीज की क्लैरिटी हो गई कि आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ एक चीज के ऊपर फोकस रहना है। और दूसरा, मैं आपकी जो प्रोफाइल देखता हूँ, ओके, इसके अंदर आपने क्या चीज़- अच्छा जी, गूगल एड्स कंसल्टेंट ई कॉमर्स वाला, परफेक्ट जनाब। गूगल एडवर्ड्स एट ई कॉमर्स, परफेक्ट जनाब, वाह वाह वाह। आप मेरा लिख दो, क्योंकि एक बात थैंक यू हमें सर। क्लैरिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने एक एजेंसी बिल्ड करनी है। देखें, बिल्कुल सर। आप सिंगल हैंडली जाते हो ना, अगर आप सिंगल जाते हो, किसी से जाके बात करते हो कि जी मुझे एडवर्ड स्पेशलिस्ट ले लो, वो आपको सिंगल एज ए फ्रीलांसर लेता है। अगर आपको लगे कि उसे लगे कि आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, तो फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले सकते हो, ठीक है जी। ये आपने ख्याल करना है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, जो मैंने आपको पिछली असाइनमेंट दी वो, और जो मैं आपको अभी असाइनमेंट दी वो, ये जो सबसे बेहतरीन करेगा, ठीक है, हम हर हर शो के ऊपर हम लोग जो सबसे बेहतरीन असाइनमेंट हुआ करेगी उसको हम लोग नया इनाम दिया करेंगे। और वो इनाम जो है
वो एटलीस्ट मिनिमम 1000 रुपये से 5000 रुपये तक हुआ करेगा जी, ठीक है। जो सबसे अच्छी असाइनमेंट जो है सबमिट करेगा उसको 1000 रुपये से 5000 रुपये इनाम, और इसके अलावा भी इनाम मिल सकते हैं। कोर्स फ्री मैं दे सकता हूँ अपना, जो मेरा $99 का कोर्स है, और इसके अलावा भी मजीद पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप लोगों ने असाइनमेंट्स जो हैं वो करनी है। अच्छा अब जनाब आप आगे आ जाओ। अब मैं आता हूँ, लेट मी गो टू द, एक सेकेंड है जी, ओके। परफेक्ट जनाब, ये स्क्रीन मैंने शेयर की आप लोगों के साथ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फाइबर पे मैंने आया और मैंने आके लिखा गूगल एडवर्ड्स। कितने हैं जनाब टोटल? 3899, ठीक है जी टोटल। अच्छा अब मैं आ जाओ, आपको बताता हूँ गूगल एडवर्ड्स पीपीसी कंपेन। हम मजीद इसको, गूगल एडवर्ड्स पीपीसी कंपेन के साथ हैं 6500। अब मैं खाली पीपीसी कंपेन करता हूँ तो 6500 के करीब टोटल। अच्छा जी हमजा कोई और मुझे कीवर्ड बताइएगा। सर गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट चेक करें या नहीं, कैंपेन मैनेजमेंट, गूगल कैंपेन एडवर्ड्स मैनेज। जो है। अच्छा अब मैं आता हूँ जरा, चले मैंने पीपीसी कंपेन लिखा। पीपीसी कंपेन के अंदर ये देखिए जी, एक है सैफ अली थरानी, इनको खोलते हैं जनाब। उसके बाद ये बच्ची हैं रिशु, इसको खोलती हैं। ये जनाब टॉप रेटेड सेलर हैं। अच्छा जनाब ये साहब कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से लगते हैं मुझे, शक्ल से तो माशाल्लाह पाकिस्तान से लग रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ से हैं, कहाँ से हैं यार? पाकिस्तान, माशाल्लाह, गुड जी। अच्छा तो सैफ अली खान लिखते हैं, थरानी सॉरी लिखते हैं, हेलो आई एम सैफ अली थरानी, योर सर्टिफाइड गूगल एड स्पेशलिस्ट विद 4 years of experience. I specialize in search engine marketing but have experience across most digital marketing components. I have managed accounts of all sizes from individuals to big brands. I am also freelancer who works with a small number of clients at a time, not an agency that tries to get as many clients as possible. My mantra is ensuring 100% customer satisfaction, no less. I am excited to discuss your project, so you don't hesitate to contact me. ये जनाब पप्पू किस्म की इन्होंने लिखी हुई डेफिनेशन, ये की मैंने कॉपी भाई भाई लोगों, और ये मैं आया आप लोगों के जूम के अंदर, सॉरी फिलहाल मैं चैट में आया और चैट में आके मैंने ये डाल दी। ले जनाब, दलीप नहीं हुआ, ये आ गई है, एक सेकंड। ये सर अभी नहीं आई। पेस्ट, ले जनाब। सो मैंने चैट के अंदर डाल दी। अब आपको देखो इसके अंदर ना, अभी प्लीज कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, ये लाइन एक निकाल दीजिएगा कि आप एजेंसी वाली, हम लोग तो आगे आते हैं जनाब। अच्छा जी उसके बाद एक है, अच्छा अब ये देखो, आपने मुझे बताना है ये रिशु है, आपको लग रहा है ये रिशु है? मेरे ख्याल से ये आपको लग रहा है कि ये रिशु नहीं है, ठीक है। ये रिशु ने इंटरनेट से फोटो ली है, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल लगोगे तो मेरे ख्याल से ये रिशु है और ये श्रीलंका से है। उसने लिखा है आई एम रिशु, बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका, एंड एमएससी इन डेटा साइंस। ठीक है जी, ये तो आपने, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि झूठ ना लिखें आप, ठीक है। कॉपी जरूर कर लें कि अगर हम लिखने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज झूठ ना लिखिएगा। आई एम 24/7 फ्रीलांसर स्पेशलिस्ट इन गूगल एड्स। अच्छा 24/7 नहीं हो सकता है, प्लीज मेहरबानी ऐसी बोंगी मत मारिएगा। इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग, मतलब यू आर नॉट बॉट राइट। आपको नींद भी आएगी, आपने रोटी भी खानी है, आपने सोना भी है, सो 24/7 ओनली पॉसिबल विद द बॉट।
interested in creating shopping campaign, search campaign, display campaign, video campaign. Oh my god यार, she is really desperate to get orders. और फिर 8 orders क्यों में है, 8 ऑर्डर क्यों में है पाकिस्तान के लोगों, ठीक है। और $135 ये अल्लाह की बंदी फ्री ले रही है, और स्टैंडर्ड इसका 195 है, प्रीमियम इसका 275 है, और 8 ऑर्डर क्यों में है। आई विल सेट अप गूगल एडवर्ड्स पीपीसी कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। इसमें क्या क्या करवा रही है ये, हेलो आई एम रिशु, गूगल पार्टनर एंड गूगल एड सर्टिफाइड, ठीक है जी। Okay, I am a full-time freelancer with 5+ years of experience in Google Ads. I have managed, ठीक है जी, ठीक है, of Google Ads budget in the last 12 months working with small to large level businesses. I love research. My campaign setup includes, असल बात ये है, complete campaign setup, keyword research, positive, negative, long tail keyword mapping, attractive ad copies, ads extensions, audience research, demographic setup, ad group structuring, bidding, call ads if applicable, campaign strategy planning, ठीक है जी, and location targeting. If you already have a Google Ads account, I will check your account and suggest you the best strategy to move forward. Also, I will set up your campaign from scratch. My campaign setup is always targeting to bring high quality traffic, clicks to your website, but I cannot guarantee any number of leads, calls, or sales you are gonna get. Please read my FAQs. Please check my other gigs for more services. Contact me now. Let's discuss. I do not set up campaigns for blah 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 blah. ठीक है जी। अब आप ये देखो, 8 ऑर्डर इस जवान की बच्ची के क्यू में है, 403 इसको फीडबैक आ चुके हैं, और ये जो साहब हैं इनके पास कोई ऑर्डर क्यू में नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या फर्क है दोनों में। किसी एक का सेल हो रहा है, किसी दूसरे का सेल नहीं हो रहा। जो बताएगा उसको अभी अभी नाम मिलेगा। जी जनाब, हाथ खड़ा करें और प्लीज tell me what's the difference between two। ओ यार इतने सारे हाथ। जी जी मुबीन आप बताइएगा प्लीज। मुबीन अनम्यूट करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। जी जी सर, मैं जो इसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाया हूँ वो ये है कि जो फीमेल है उनकी बहुत नैरो फोकस्ड है, वो बिल्कुल नीश फोकस कर रही हैं, जबकि जो दूसरे हैं उनका जो है उन्होंने अपना वर्साटाइल डाइवर्सिफाइड हर चीज़ डिटेल्ड में लिखी हुई है, जो कि मैं समझ पाया इस वजह से। शाबाश, ये भी एक रीजन है। और कोई, अच्छा जी जवार शेख साहब आप बताइए जी, और कोई रीजन। जी आजम साहब इसके बाद आप बताइएगा भैया। जी जवार शेख साहब को अनम्यूट कीजिएगा हमजा, मैं कर रहा हूँ जी। ठीक, जी आप करना जवार, चाहिए मैं करूँ। जी जी मैंने कर दिया। जी जवार शेख साहब ठीक। प्लीज आप अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे जो लगता है कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो है कि वो बिगनर, जब मैं किसी प्रोडक्ट हेलो हेलो जब मैं किसी की अगर सेलर की प्रोफाइल देखता हूं तो मैं उसमें देखता हूं उसके रिव्यूज, उसके फीडबैक्स, उसकी स्टार रेटिंग, और जो आप कह रहे हैं कि उनके ऑर्डर्स भी क्यू में नहीं है, एक ये भी वजह हो सकती है कि जो फीमेल है उनके एक तो ऑर्डर्स भी क्यू में है, फिर उनकी रेटिंग भी ज्यादा अच्छी है, उनके जो रिव्यूज है वो ऑनेस्ट और डिटेल्ड है, बनस्बत जो हमारे पाकिस्तानी भाई इनकी शॉर्ट प्रोफाइल में भी एडिटमेंट भी शॉर्ट है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शॉर्ट है, उनकी डेस्परेशन शो नहीं हो रही कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी,
कोई और रीजन? अस्सलाम थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम जी। सर, मेरा नाम वसीम सजाद है। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं गांव से भी बाहर डेरे पे रहता हूँ। मेरे पास नेट की फैसिलिटी जो है ना वो बहुत कम है। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं समझ आ रही। मैं तकरीबन सेशन के स्टार्ट से ही आपसे बात करना चाह रहा था, जब से आपने कहा था कि मेरे वाले लेक्चर से आप लोगों ने क्या सीखा है। सर, मेरी जो एजुकेशन है वो बीए इलेक्ट्रिकल किया हुआ है मैंने 2013 में। इसके बाद सर मेरी इसी यूट्यूब चैनल रन कर रही है, उसके 1,03,000 सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे ना मतलब ये सोशल मीडिया से थोड़ी हाउन आउट है। तो अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताता मैं। आपका जो पॉइंट में आपका ही पकड़ूंगा कि जो इनके जो रिशु हैं उनके इतने ज़्यादा ऑर्डर क्यों में इसलिए है कि उसने अपने आप को बेचा बहुत अच्छे तरीके से है सर। तो उसको बेचने का हुनर आता है अपने आप को, जो कि आपने स्टार्ट में कहा था कि मैंने आप लोगों को बेचना है। तो आप लोग अपने बेचने के हुनर को सीखें कि आपने अपने आप को कैसे बेचना है। जो आपके अंदर है वो आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आपके अंदर है, आपको वो लोगों को दिखाने का हुनर या फन ही नहीं आता, तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जो रिशु है सर, उसके अंदर जो कुछ भी था उसने लोगों को दिखा दिया है कि मैं ये कुछ हूँ, आप मुझसे ये कुछ ले सकते हैं। अगर आप लोग विलिंग हैं तो आप मुझसे इससे भी ज्यादा कुछ ले सकते हैं। जबकि जो आपने पहले प्रोफाइल शो करवाया था उस वक्त मेरे पास सिग्नल प्रॉब्लम्स थी, मैं इतनी ज्यादा बातें आपकी नहीं सुन सका था। लेकिन उसमें मैं यही समझ सकता हूँ कि उसके पास कोई ऑर्डर क्यू में नहीं पड़ा। तो उसकी वजह यह है कि उसने अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, सेल नहीं किया, अपने आप को बेचा नहीं है।